ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्तों की भीड़ और गगनभेदी स्वर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल जब भाद्रपद मास की चतुर्थी आती है तो पूरा भारत एक रंग में रंग जाता है। सड़कों पर सजावट होती है, घरों में दीप जलते हैं और हर दिल से एक ही पुकार उठती है, विघ्नहर्ता आ गए, सिद्धि विनायक आ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये विघ्नहर्ता कौन है? ये प्रथम पूज्य क्यों कहलाते हैं? और ऐसा क्या हुआ था कि चंद्रमा को भी गणेश चतुर्थी की रात श्राप मिला? मित्रों, आज की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है। यह है मां पार्वती के स्नेह, महादेव के क्रोध, चंद्रमा के अहंकार और कुबेर के घमंड की कहानी। यह है प्रेम, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता की कहानी। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी कैलाश नगरी। शिवजी ध्यानमग्न है, लेकिन महल के भीतर माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही हैं। वे सोचती हैं कोई ऐसा हो जो द्वार पर पहरा दे ताकि मेरे निजत्व में कोई विघ्न न डाले। और तभी वे अपने शरीर के उबटन और चंदन की मिट्टी से एक दिव्य बालक का निर्माण करती हैं। बालक अपनी मां को प्रणाम करता है और कहता है, माता आज्ञा दीजिए। पार्वती कहती हैं, बेटा जब तक मैं स्नान करूं किसी को भी द्वार के भीतर मत आने देना। और यहीं से शुरू होती है वह कथा जिसने जन्म दिया भारत के सबसे प्रिय देवता श्री गणेश को। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे होगा वह टकराव जिसने देवताओं को हिला दिया, जिसने माता पार्वती को क्रोध से भर दिया और जिसने भगवान शिव को भी विवश कर दिया कि वे एक नन्हे बालक का सिर काट दें। हां मित्रों, यही वह क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड को मिला उसका प्रथम पूज्य, उसका विघ्नहर्ता, उसका सिद्धि विनायक। तो आइए आज हम चलते हैं उसी दिव्य यात्रा पर जहां हर मोड़ पर एक नई कथा है। कभी चंद्रमा का अभिमान, कभी कुबेर का घमंड, कभी व्यास जी की महाभारत और कभी मूषक का रहस्य। और हर कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन है भक्ति और विनम्रता। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की वो अद्भुत गाथा जो केवल एक त्योहार की नहीं बल्कि पूरे जीवन की सीख है। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश जी का जन्म और गणेश चतुर्थी का आरंभ। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में स्नान करना चाहती थीं। उस समय भगवान शिव बाहर गए हुए थे। माता पार्वती ने चाहा कि स्नान करते समय कोई अंदर ना आ सके, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से निकली चंदन मलिन मिट्टी से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। पार्वती ने उस छोटे बालक से कहा, बेटा जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली और द्वार पर खड़े हो गए। इतने में भगवान शिव लौट आए। वे अपने ही घर के द्वार पर खड़े बालक को देखकर हैरान हो गए। शिव जी ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने रोका। मेरी माता ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को क्रोध आ गया। देवता और गणपति के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिरकार भगवान शिव ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी, तब सारा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती ने क्रोध में आकर संकल्प लिया कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे सृष्टि का नाश कर देंगी। तब सब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में मिलने वाला पहला जीव का सिर लाकर लगाओ। गणों ने जाकर वहां एक हाथी का बच्चा देखा
और उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार बालक पुनः जीवित हो गए और गजानन कहलाए। तभी देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दिया और कहा कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होगी। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। चंद्रमा पर गणेश जी का श्राप। अनकही कथा। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को भक्तों ने खूब मोदक खिलाए। उनका पेट गोल गोल हो गया और वे प्रसन्न होकर अपने वाहन मूषक पर बैठकर लौटने लगे। रात के समय आकाश में चंद्रमा ने यह दृश्य देखा। वह हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ, देखो तो, इतना मोटा शरीर और इतना छोटा वाहन, कैसा हास्यास्पद दृश्य है। चंद्रमा की हंसी गणेश जी को बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में कहा, अरे अभिमानी चंद्रमा, आज से जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। चंद्रमा डर गया और क्षमा मांगने लगा। गणेश जी का हृदय कोमल था। उन्होंने कहा, श्राप तो अटल रहेगा, लेकिन उसका उपाय भी होगा। यदि कोई भक्त इस दिन मेरी पूजा, व्रत और कथा करेगा तो चंद्र दर्शन का दोष उस पर नहीं लगेगा। यही कारण है कि आज भी लोग गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा नहीं देखते और इस दिन गणेश जी की कथा सुनते हैं। अनकहा रहस्य। यहां गणेश जी ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। चंद्रमा अहंकार का प्रतीक है। जब अहंकार ज्ञान का मजाक उड़ाता है तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए यह कथा सिखाती है कि ज्ञान और विनम्रता का सम्मान करना चाहिए। एक और कम ज्ञात प्रसंग, गणेश जी और वेदों की रक्षा। कम लोग जानते हैं कि गणेश जी को लेखनी और बुद्धि का देवता भी क्यों कहा जाता है। ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए। वे चाहते थे कि कोई बुद्धिमान और धैर्यवान शिष्य उनकी वाणी को लिख सके। तब उन्होंने गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप बिना रुके बोलेंगे तभी मैं लिखूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम लेखक कहा जाता है और वेदों व शास्त्रों के रक्षक माने जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे धैर्य और समझ के साथ अपनाया जाए। गणेश जी और कुबेर की कथा, विनम्रता का पाठ। कुबेर, जो धन के देवता थे, एक बार अपनी समृद्धि का घमंड दिखाना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन शिव पार्वती ने गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी को कुबेर ने तरह तरह के व्यंजन परोसे, लेकिन गणेश जी खाते ही रहे, खाते ही रहे। सारे महल का भोजन समाप्त हो गया, फिर भी उनकी भूख शांत न हुई। अंत में उन्होंने स्वयं कुबेर को निगलने की कोशिश की। कुबेर घबराकर शिव पार्वती के पास भागे। तब शिव जी ने कहा, कुबेर, गणेश को बस एक मुट्ठी चावल प्रेम से अर्पित करो। कुबेर ने वैसा ही किया। गणेश जी संतुष्ट हो गए। धन और ऐश्वर्य कभी भी संतोष नहीं दे सकते। सच्चा संतोष केवल प्रेम और भक्ति में है। गणेश चतुर्थी का वास्तविक संदेश। गणेश चतुर्थी सिर्फ मूर्ति स्थापित करने और विसर्जन का त्योहार नहीं है। इसकी कहानियां हमें कई गहरे संदेश देती हैं। ज्ञान और विनम्रता हमेशा अहंकार से श्रेष्ठ है। धन से बड़ा प्रेम और श्रद्धा है। हर आरंभ से पहले बुद्धि और विवेक का होना आवश्यक है। कठिनाइयां, विघ्न जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य और भक्ति से हर विघ्न दूर हो जाता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की पूरी कथा संग्रह हमें यह सिखाता है कि जीवन में बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के बिना कोई भी आरंभ सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी के जन्म और गणेश चतुर्थी की असली कहानी। देखा आपने, मां का प्यार, पिता का क्रोध और बेटे की अड़िग जिद, इन सब ने मिलकर हमें वो देवता दिया जिसे हम विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहते हैं।
अब आप बताओ, क्या आपको पहले पता था कि बप्पा की ये कथा इतनी गहरी और भावुक है? यही कारण है कि आज भी हर पूजा से पहले हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद जब अंग्रेजों की गुलामी में भारत दबा हुआ था, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को समाज को जोड़ने का हथियार बनाया। उन्होंने कहा, जब हम सब मिलकर गणेश उत्सव मना सकते हैं, तो हम सब मिलकर आजादी भी पा सकते हैं। और सच में गणेश उत्सव लोगों को एकजुट करने का सबसे बड़ा पर्व बन गया। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें 3 बातें सिखाती है। मां की ममता से बड़ा कोई वरदान नहीं। सच्चाई पर अड़े रहो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें नहीं झुका सकती। और जब पूरा समाज एक हो जाए तो गुलामी की जंजीरें भी टूट जाती हैं। अब जरा सोचो, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इसे और लोगों तक पहुंचाओ? वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाऊंगा। तो चलो मिलकर एक आवाज लगाएं, गणपति बप्पा मोरैया, मंगल मूर्ति मोरैया।